जय श्री राम भक्तों। बैसाख के महीने में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे शास्त्रों के अनुसार बैसाख मास में अगर हम स्नान मात्र भी कर लेते हैं तो हमारे जीवन के पाप जो है बगैर कोई उपाय किए हुए, बगैर कोई मेहनत किए हुए सारे धुल जाते हैं। बैसाख को महीने में ऐसे ही आप ना जाने दें, बिना स्नान दान धर्म के आप बिल्कुल भी ना जाने दें। जब आप कुछ भी तनिक मात्र भी एक दाना भी अगर आप दान करते हैं तो उसका हमें करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। बैसाख में स्नान कैसे करना चाहिए, सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है। सूर्योदय से पहले अगर आप उठ सकते हैं तो सबसे बढ़िया है। उससे क्या होता है, हमारा शरीर निरोगी रहता है। अगर हम साइंटिफिक देखें तो उससे हमारा शरीर निरोगी रहता है। गर्मी का ताप बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इस महीने में जो है सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद आप जैसे नित्य कर्म करते हैं, उसके बाद जब आप स्नान करने जाएं तो वैसे तो कहा गया है कि कोई तीर्थ में स्नान करें या फिर सरोवर में करें या फिर कहीं पर भी कोई अच्छे जो है घाट है वहाँ पर वगैरह स्नान करना चाहिए। लेकिन हम इतने दिन तो बाहर नहीं जा सकते हैं क्योंकि गृहस्थी लोग हैं, तो हमें घर में स्नान कैसे करना चाहिए। जब आप घर में स्नान करें तो पानी के जल में थोड़े से तिल अवश्य डाल लें या फिर आप गंगा जल डाल लें। नहीं है तो रात को तुलसा जी का पत्ता, ये दोनों भी नहीं है आपके पास तो तुलसा जी का पत्ता आप एक जल में रख दें भिगो करके रात को तांबे के लोटे में। सुबह उस जल से आप स्नान कर सकते हैं। पानी में पहले आप ये जल डाल लें और उसके बाद पानी मिला करके आप स्नान कर सकते हैं। जैसे आप स्नान करते हैं वैसे आप स्नान कर लें। बस उसके बाद फिर आपको पूजा करनी है। जैसे उगते हुए सूर्य को आपको जल अवश्य देना है, तुलसा माता की पूजा अवश्य करनी है और भगवान विष्णु को 31 दिन, जैसे चैत्र माह की पूर्णिमा से लेकर के बैसाख माह की पूर्णिमा तक बैसाख स्नान चलेगा, तो उसमें जो है आपको ये नियम निभाने हैं। अगर आपने 1 महीना ये नियम निभा लिया, आपकी कोई भी मनोकामना है, आप देखेंगे 1 महीने होते होते ही आपकी ये पूरी हो जाएगी। कोई रोग वाला शरीर है या कोई मनोकामना है, देखिए है बिल्कुल सिंपल से ये काम, लेकिन इसके फायदे बहुत होते हैं। शरीर निरोग रहने लग जाएगा आपका अगर आप इस तरह से स्नान करते हैं। आप खुद भी, आपके बच्चों को भी ये इस तरह से आप करवाइए। घर में और है सदस्य, उन्हें भी आप करवा सकते हैं। दोनों पति पत्नी अगर जोड़े से स्नान करते हैं तो उसका अमोघ फल की प्राप्ति होती है, यानी कि उसका कोई तोड़ ही नहीं है। आपने स्नान किया, इस महीने में जो आक का पौधा होता है उसे सींचना चाहिए, अति शुभ माना गया है। पीपल के पेड़ को सींचना चाहिए। शाम के टाइम पे घी का, देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। वैसे कितने तार की कितनी बत्ती होती है, ये सारी बातें अलग से आती हैं, लेकिन जो अभी है वो देख लीजिए। आप 1 बत्ती आप चास लीजिएगा। वैसे बैसाख के महीने में आक के पेड़ के नीचे भी बत्ती चासी जाती है। जो बनाते हैं हम लोग 365 है, 1008 है, इस तरह की बत्ती बना करके डेली जो है आक के पौधे के नीचे चासी जाती है। इससे घर में सुख शांति का वास होता है। वैसे बैसाख के महीने में अगर 1 टाइम हम भोजन करते हैं तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, नहीं कर सकते हैं व्रत वगैरह, तो आप सिंपल ही पूजा कर लीजिए। क्योंकि हम लोग गृहस्थी हैं, कई बार छोटे बच्चे की माँ होती है या फिर घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, तो हम ये कार्य नहीं कर सकते हैं कि 1 महीना हम 1 टाइम भोजन बना करके खाएं। अगर जमीन में सोया जाए, जैसे नीचे बिस्तर लगा करके सोया जाए, तो वो अति उत्तम माना गया है। बेड पर, पलंग पे ना सोएं, ऐसा भी कहा गया है। इस महीने में आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो पानी का जितना दान कर सकते हैं वो बहुत अच्छा है। नहीं कर सकते, 1 कटोरा मिट्टी का ले लीजिए या कोई और बर्तन जो आपके घर में वेस्ट है वो ले लीजिए, ऊपर चिड़ियाओं के लिए रख दीजिए। वैसे मिट्टी का पात्र रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मिट्टी का पात्र जो है ज़्यादा गर्म नहीं होता है और जो चिड़िया, जो पक्षी हैं वो पानी पिएंगी तो आपको जो है बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा।
कहीं बाहर, गेट के बाहर कहीं आप पानी का कोई इंतजाम कर दीजिए, जिससे जो पशु हैं वो आकर के पानी पी ले। या फिर कहीं पर आप घड़ा रख दीजिए जहाँ पर आप डेली उसे धो करके उसे सुबह सुबह रख दीजिए, ताकि आने जाने वाले वहाँ पर पानी पी सकें। ऐसी व्यवस्था कहीं पर कर दीजिए जो पानी की पूर्ति कर सके, कोई प्यासा ना रहे, क्योंकि इस महीने में बहुत ज़्यादा पानी की जो है प्यास लगती है, गर्मी एकदम ऊपर सर पर होती है। इस महीने में चप्पल दान करने का, जूता दान करने का बहुत अच्छा महत्व बताया गया है। इन ज़रूरतमंदों को, जिन्हें ज़रूरत है, उनके पास जाकर के अगर आप चप्पल दान करते हैं तो आपके जीवन के कष्ट दूर होते हैं। देखिए, है बिल्कुल सिंपल से काम है। एक जोड़ी ले लीजिए, 2 जोड़ी ले लीजिए, जितने आपके वो है सामर्थ्य है उतनी आप ले सकते हैं। कहीं देख लीजिए किसी ज़रूरतमंद को, वहाँ आप दे सकते हैं। घर में अगर कोई मैड आ रही है आपके और उसके पास नहीं है चप्पलों की कोई ज़्यादा कि वो टूटी फूटी चप्पलें डाली हुई, तो आप उसे भी ला करके दे सकते हैं। खड़ा हुआ है, चप्पल है, ऐसी चीज़ आप कहीं पर भी दे सकते हैं। मंदिर में पंडित जी को दे सकते हैं। इस तरह से आप दान कर सकते हैं। जो चटाई होती है ना, उसका दान करने से हमारे जीवन के रोग दूर होते हैं, हमारे जीवन से कष्ट का दूर होता है। छाता दान करना चाहिए, यानी कि कभी कभी आप एक आध चीज ले लीजिए और कहीं पर भी जाकर के दान कर दीजिए। ये है बैसाख का महीने का। बेलगिरी का बहुत महत्व है कि बेलगिरी का फल को आप दान कर दें, शिवलिंग पे जाकर के चढ़ाए आएँ, ताकि वहाँ पर जो है फिर पंडित जी वगैरह ले लेंगे। वैसे भी कोई फल नया आता है तो हम उसे दान करना चाहिए। बेलगिरी यानी कि अमृत के समान है, हमारे पेट की सारी बीमारियों का दूर करने वाली बेलगिरी, जो हम शरबत बना करके पीते हैं गर्मी के मौसम में, उसे हमें ठंडक मिलती है। आप उसे किसी को दान दे सकते हैं। शरबत बनाइए, खुद पीजिए, औरों को भी पिलाइए, तो इससे बहुत अच्छी पुण्य की प्राप्ति होती है। खुद भी पीजिए, बच्चों को पिलाइए। इस तरह से बैसाख के महीने में रहना चाहिए। अन्न का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसी हमें अपने शरीर की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। जब आप इस तरह की व्यवस्था करते हैं तो आपसे शरीर के जो रोग होते हैं, अगर हम साइंटिफिक भी देखते हैं तो शरीर के जो रोग होते हैं वो कम हो जाते हैं। इस महीने में ना बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। शरीर का तापमान भी कभी ऊंचा नीचा हो जाता है तो हम घबरा जाते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर आप इन नियमों का पालन कर लेंगे तो जो है इससे हमारी बीमारियों की जो है बचाव होता रहेगा। बैसाख के महीने में क्या नहीं करना चाहिए? तेल की मालिश बिल्कुल भी आप ना करें। तेल की मालिश की बिल्कुल मनाही करी गई है। वैसे आप बालों में तेल लगा सकते हैं, लेकिन शरीर पर तेल की मालिश बिल्कुल भी आप ना करें। कई लोग होते हैं ना, मालिश करके एकदम तेज तेज मालिश करके फिर स्नान करते हैं, वो बैसाख के महीने में आप बिल्कुल भी ना करें। अगर आप एक टाइम खाना खा के नहीं रह सकते हैं तो भगवान का पूरे दिन अगर आप नाम जाप करके भी अगर आप रहते हैं तो भी जो है आपको बिल्कुल उसी तरह का फल मिलता है। जैसे आप काम करते रहें, सीताराम 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 इस तरह से जब जाप करते रहें, या फिर नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरह से कर लीजिए। या फिर विष्णु सहस्त्र नाम के जो पाठ होता है उसे आप घर में चला दीजिए और उसको सुनते रहिए। बैसाख के महीने में बैसाख का जो महात्म है उसे जरूर सुनना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने अकेले बैठ गए और बस ऐसे ही हो कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ऐसे नहीं होता है। किसी से सुनना चाहिए। जब हम किसी से सुनते हैं तो उसका हमें ज्यादा फल मिलता है। जब आप किसी से सुनते हैं तो हुंकारा जरूर भरें। जहां पर स्टॉप होता है उसमें हूं जरूर अवश्य करें। इससे हमारा ज्ञान तो बढ़ता ही बढ़ता है, हमारे पाप रूपी जो राक्षस है वो भी दूर होता है और हमें अमोघ सुख की प्राप्ति होती है। मरने तक, जब तक हम जीवित है, जब तक हमारी सांस है, तब तक हमें रोग नहीं घेरते हैं। बुढ़ापे तक हम स्वस्थ रहते हैं। ऐसे बैसाख की महिमा है। भगवान विष्णु को अति प्रिय है तो भगवान विष्णु के नाम की आप महिमा गाते रहें। तुलसा जी भगवान विष्णु को, शालिग्राम जी को डेली चढ़ाते रहें। एकादशी आएंगी, जो 2 एकादशी आएंगी उन्हें जरूर करना। इससे पुत्र की प्राप्ति होती है। अगर आपके घर में पुत्र की प्राप्ति है, नौकरी की समस्या है, रोग की समस्या है, कोई आर्थिक धन की कमी है, आप बैसाख का महीना स्नान करके देख लीजिए।
ये भगवान की कही हुई बातें हैं, शास्त्रों की कही हुई बातें हैं, हमारे ऋषि मुनियों की कही हुई बातें हैं। ये खाली नहीं जाता है, अमोघ फल की प्राप्ति होती है। मैं आप लोग के साथ वैशाख महात्म डेली शेयर करूंगी, आप वो सुनते रहिएगा, औरों को भी सुनाइए, आप औरों के साथ शेयर कीजिए, उसे आगे भेजिए। इससे क्या होता है कि आपको कथा सुनाने का फल मिलता है। और कथा सुनाने से क्या होता है, देखिए, जब हम किसी को कथा सुनाते हैं तो हमारे जीवन में जो सुन रहा है उतना ही फल उसको तो मिलेगा ही मिलेगा, उतना ही फल हमें और 60% फल जो है हमें और मिल जाता है। 60% जो फल है हमें और मिल जाता है, क्योंकि हम किसी को सुना रहे हैं। तो इसीलिए आप भी औरों को सुनाएं। जब आप किसी से सुनते हैं, अकेले कभी भी कोई कथा नहीं करनी चाहिए, ना ही जो है अकेले कोई अपने ले लिया पढ़ लिया, ऐसे कभी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जब हम कुछ चलते हैं तो हमारे जीवन में जो है खुशियां आने लगती है। राक्षस रूपी क्यों कहा गया है? क्योंकि कोई भी बीमारी होती है वो राक्षस से कम नहीं होती है, और बीमारियों को फिर झेलना बहुत मुश्किल है। डॉक्टरों का घर हम देखते रहते हैं। ऐसा ना हो कि हमें डॉक्टर का मुख देखना पड़े, हमें अच्छे स्वस्थ जीवन हमारे पास आए, ऐसे ही हम हमेशा भगवान से विनती करते हैं। डेली 1 रुपये की दक्षिणा अवश्य चढ़ाएं, 2 रुपये की चढ़ाएं, 5 रुपये की चढ़ाएं, 10 रुपये की चढ़ाएं, जितनी आपकी सामर्थ्य है। आप घर के मंदिर में अगर पूजा कर रहे हैं, घर में अगर आप कथा सुन रहे हैं, जैसे आप सुनेंगे कथा महात्म सुनेंगे, तो 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये ये अवश्य रखें। फिर इनका क्या करें, इनका आप जब 31 दिन तक आप सुन लेंगे, क्योंकि डेली आप 5 रुपये तो कहीं लेके जाएंगे नहीं, आप इकट्ठा पैसा करके या तो गौओं को किसी चारा में डलवा दें, या फिर आप किसी ज़रूरतमंद को भोजन करवा दें, या फिर कहीं पर किसी जो है शरबत की बोतल लेकर के आप कहीं पर गरीबों में जाकर के बांटिए, या किसी जिनको ज़रूरत है वहाँ पर जाकर के आप दे आएँ, तो उसका भी आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। देखिए, है तो बिल्कुल सिंपल। हम लोग गृहस्थी लोग हैं तो हम बिल्कुल शास्त्र के अनुसार एकदम जो बड़े बड़े काम हैं वो नहीं कर सकते हैं। जैसे वैशाख के महीने में हवन बताया गया है। अब हम हवन नहीं कर सकते हैं डेली, क्योंकि बच्चों के, छोटे बच्चों का भी काम होता है, घर में बड़े बुजुर्ग का भी काम होता है, वो डेली नहीं कर सकते हैं। अगर आप डेली करेंगे भी तो उसमें कुछ भूल चूक भी हो जाएगी। इसीलिए सिंपल से कार्य हम लोग करते हैं, जिससे बिल्कुल काम आसानी से हो जाए और कोई दिक्कत ना है। उगते हुए सूर्य को जल अवश्य दे, पीपल में जल अवश्य दे। इस महीने में पीपल की पूजा करने से भी हमारे पितृ जो होते हैं उन्हें जल मिलता है और हमारे जीवन में उनका आशीर्वाद मिलता है। रविवार को जल नहीं देना चाहिए, बाकी और दिन आप पीपल में सुबह सवेरे जल दे और शाम को एक घी का दीपक अवश्य जलाए। इस महीने में पूरे दिन आपको सिर्फ भगवान जी का नाम ही जपन करना है। तो आप देखेंगे इसमें अगर आपके घर में ज्ञान की कमी है, या आप देखेंगे आपका कर्कश स्वभाव है, तो 1 महीने में आपके स्वभाव में बिल्कुल फर्क आ जाएगा। ज्ञान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पाप रूपी जो हमारे जीवन में नरक रूपी जो राक्षस है वो दूर चला जाता है। ये थी वैशाख महीने की जानकारी। कोई भी नया फ्रूट लाए, अगर आप चाहते हैं तो डेली आप 1 फ्रूट भगवान जी को चढ़ाएं, उसके बाद वो फल आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, या फिर कहीं पर दान दे सकते हैं। आप ऐसे भी आप कर सकते हैं, या फिर आप उसको प्रसाद के रूप में आप विष्णु भगवान के आगे चढ़ाएं और फिर उसे खा लें। कहते हैं भगवान विष्णु के साथ साथ लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए। इस महीने में जब 31 दिन पूरे हो जाते हैं तब फिर उद्यापन भी होता है, वो मैं आगे आपको बताते जाऊंगी। जैसे जैसे आपके साथ महात्म शेयर करूंगी तब तक मैं आपको ऐसे बताते जाऊंगी। चैत्र माह की पूर्णिमा से लेकर के वैशाख मास की पूर्णिमा तक ये 31 दिन के जो दिन हैं, ये हमारे पाप को दूर करने वाले हैं, हमारे रोग को दूर करने वाले हैं, हमारे घर से गरीबी दूर करने वाले हैं, हमारे जीवन से अज्ञानता रूपी जो राक्षस है उसे दूर करने वाले हैं, हमारे जो कर्कश स्वभाव है उसे दूर करने वाला है, हमारे घर में धन धान्य की बढ़ोतरी करने वाला है, और
हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि करने वाला है। तो इसे खाली व्यर्थ यूं ही ना जाने दें। भगवान भी कहते हैं कि इस महीने में जो मनुष्य सो करके खा पी करके गंवा देता है, उसके जीवन में धीरे धीरे नरक आने लग जाता है, दुख आने लग जाता है, गरीबी आने लग जाती है। तो ये महीना आप शुरू करें, और हम महात्म शुरू करेंगे तो उसे आप जरूर डेली सुबह सवेरे, शाम को, दोपहर में, तभी भी हो आप आराम से उसे सुने। ऐसे नहीं कि सुबह आपको भाग दौड़ मची हुई है और आपको उस पर सुनना है, नहीं। जब आप रिलैक्स हो तभी आप इसे सुने, आराम से सुने, हुंकारा अवश्य भरें, क्योंकि जो बैसाख का महीना है वो सुबह से शाम तक भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए ही है। तो आप इनकी आराधना करें और अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव करें। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी।